सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है आलसी नन्ही। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं आलसी नन्ही मधुमक्खी के बारे में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 2, आलसी नन्ही। सबसे पहले पाठ परिचय जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने परिश्रम के महत्व को बताते हुए आलस्य से होने वाली हानियों के बारे में बताया है। मतलब यहाँ पर लेखक के द्वारा परिश्रम यानी कि मेहनत के महत्व को बताया कि अगर हम मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, हमारा किस प्रकार से फायदा होता है, और अगर हम आलस्य करते हैं तो हमें किन किन हानियों को उठाना पड़ता है, हमारा क्या नुकसान होता है। क्योंकि लेखक का कहना है कि जो परिश्रमी होता है वह सभी जगह सम्मान प्राप्त करता है और आलसी व्यक्ति हर जगह अपमानित होता है। क्योंकि ये बात लेखक क्या, ये तो सभी को पता है कि जो परिश्रमी होगा, जो मेहनत करेगा, उसको हर जगह सम्मान की प्राप्ति होगी, और आलसी व्यक्ति जब वो अपना ही काम नहीं कर पाएगा तो सम्मान की बात तो बहुत दूर की बात है, उसको अपमान ही सहना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं इस बात को और अच्छे से समझकर। अमन के घर के बाहर एक अमरूद का पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना लिया था। तो कहानी शुरू होती है अमन के घर के बाहर से, जहां पर एक अमरूद का पेड़, और अमरूद के पेड़ पर मधुमक्खियों ने बना लिया है अपना छत्ता। छत्ता यानी कि हम कह सकते हैं मधुमक्खियों का घर, उसको छत्ता कहा जाता है, वो बना लिया उन्होंने। मधुमक्खियां स्वभाव से ही बहुत परिश्रमी होती हैं। उनमें से एक छोटी मधुमक्खी थी। तो मधुमक्खियों के बारे में कहा जाता है कि उनका स्वभाव ही होता है परिश्रम करने का, मेहनत करने का, हमेशा वो अपने काम में लगी रहती है। उनमें से एक छोटी सी नन्ही सी मधुमक्खी थी, उसे सभी नन्ही कहते थे। उस छोटी मधुमक्खी का नाम था नन्ही। उसे शहद इकट्ठा करना अच्छा नहीं लगता था, उसे तो बस घूमना फिरना ही भाता था। तो सारी मधुमक्खियों का काम क्या होता है? शहद इकट्ठा करना। लेकिन जो नन्ही मधुमक्खी थी उसको शहद इकट्ठा करना अच्छा नहीं लगता था, फूलों से रस लाना उसको पसंद नहीं था, उसे अच्छा लगता था घूमना फिरना। वो घूमती फिरती रहती थी। जहां दिन भर सभी मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती, वही नन्ही पड़ोस के दूसरे बाग में जाकर मौज मस्ती करती रहती थी। तो सारी मधुमक्खियां क्या करती थी बच्चों? शहद इकट्ठा करने का काम। लेकिन नन्ही क्या करती थी? पास ही में दूसरा बगीचा था, वहां जाती और वहां पर मौज मस्ती करती, यानी कि खेला करती थी, आराम से वहां पर घूमा करते थे। शाम के समय जब रानी मधुमक्खी दूसरी सभी मधुमक्खियों से पूरे दिन में किए गए काम के बारे में पूछती, तो सब उन्हें बारी बारी से अपने काम के बारे में बता देती। लेकिन नन्ही उससे झूठ ही कह देती कि आज उसे बुखार हो गया। तो शाम के समय जब रानी मधुमक्खी आती, सारी मधुमक्खियों से पूछती कि भाई तुमने क्या काम किया, तुमने क्या काम किया है। तो सारी मधुमक्खी अपने अपने काम के बारे में बताती थी। लेकिन नन्ही जो कि कुछ काम करती ही नहीं थी, तो वो क्या ही बताती, तो वो झूठ बोल देती थी रोजाना ही कि मुझे बुखार हो गया। इसीलिए वे शहद इकट्ठा नहीं कर पाई। इस तरह कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी सिर दर्द का बहाना बनाकर नन्ही शहद इकट्ठा करने से बचती रहती थी। तो भाई वो कह देती थी कि बुखार हो गया, इसलिए उसने शहद इकट्ठा नहीं किया। कभी खांसी कह दी, कभी जुकाम कह दिया, कभी सिर दर्द, मतलब रोजाना उसके पास कोई ना कोई बहाना तैयार रहता था, जिसके कारण वो ये कह देती थी कि उसने शहद इकट्ठा नहीं किया। अगर कभी नन्ही शहद इकट्ठा करने चली भी जाती तो बहुत कम शहद इकट्ठा करती। अगर बाई चांस ऐसा हो गया, मतलब कोई ऐसा मौका पड़ा कि उसे जाना पड़ा शहद इकट्ठा करने के लिए, तो बहुत थोड़ा सा ही शहद वो इकट्ठा कर पाती थी, क्योंकि उसके अंदर तो आलस भरा था, उसे तो काम करना पसंद नहीं था, उसे तो घूमना फिरना अच्छा लगता था। नन्ही के रोज के नए नए बहाने सुन सुनकर रानी मधुमक्खी तंग आ चुकी थी। रानी मधुमक्खी बहुत परेशान थी, क्योंकि वह जानती थी कि नन्ही इसी प्रकार बहाना बनाती रही तो उसकी देखा देखी बाकी मधुमक्खियां भी बहाने बनाने लगेंगी। अब रोजाना कोई ना कोई बहाना सुनकर रानी मधुमक्खी भी परेशान हो जाती है नन्ही से, क्योंकि रानी मधुमक्खी को तो ऐसा लग रहा था कि अब नन्ही जब रोज कोई ना कोई बहाना बनाएगी तो उसको देखकर और मधुमक्खियां भी आदत सीख जाएंगी, वो भी बहाने बनाने लगेंगी और काम नहीं करेंगी। वो बहुत परेशान थी इस कारण से नन्ही से। नन्ही की बिगड़ती आदतों को देखकर रानी मधुमक्खी ने उसे सबक सिखाने की
सोची। अगले दिन उसने सभी मधुमक्खियों को अपने समीप बुलाया और कहा। तो अब रानी मधुमक्खी देख रही थी कि नन्ही की आदत तो रोज ही बिगड़ती जा रही है, वो रोजाना ही काम से जी चुराती है, आलस्य करती है, इसलिए उसने सोचा कि वो नन्ही को जरूर सबक सिखाएगी। इसीलिए वे सारी मधुमक्खियों को अगले दिन अपने पास बुलाती है और कहती है कि मेरे पास आओ। और क्या कहती है, मैंने एक निर्णय लिया है, जो भी मधुमक्खी अपनी अन्य सहयोगी मधुमक्खियों की तुलना में कम शहद इकट्ठा करेगी, उसे अगले दिन उतने ही समय 2 गुना शहद इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं कर सकी तो उसे इस छत्ते में नहीं रहने दिया जाएगा। तो क्या कहती है रानी मधुमक्खी सारी मधुमक्खियों से कि जो मधुमक्खी अपने साथ वाली मधुमक्खियों से कम शहद इकट्ठा करेगी तो उसे अगले दिन 2 गुना शहद इकट्ठा करना पड़ेगा, उसे ज्यादा शहद अगले दिन इकट्ठा करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पाएगी तो उसे छत्ते में रहने की अनुमति नहीं होगी, मतलब इस घर में उसको रहने नहीं दिया जाएगा। ऐसा फैसला लेती है रानी मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी का यह आदेश सुनकर सभी मधुमक्खियां घबरा गई, लेकिन नन्ही सबसे अधिक घबराई, क्योंकि वह शहद इकट्ठा करने के काम से बचती जो थी। तो रानी मधुमक्खी की ये बात सुनकर सारी मधुमक्खियां घबराने लगती है, उनको डर लगने लगता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो डर लग रहा था नन्ही को लग रहा था, क्योंकि आज तक तो उसने कभी शायद ठीक से इकट्ठा ही नहीं किया था, वो तो इस काम से बचा करती थी, मेहनत से जी चुराती थी। रानी मधुमक्खियों के आदेश का सभी मधुमक्खियां पहले की ही तरह पालन करने लगी। तो रानी मधुमक्खी की बात तो सभी मधुमक्खियां मानती हैं, उन्होंने पालन किया जैसा कि रानी मधुमक्खी ने कहा था। नन्ही भी इसी डर से अगले दिन से ज्यादा शहद इकट्ठा करने का प्रयास करने लगी, और अब नन्ही ने भी ज्यादा से ज्यादा शहद इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अगर उसे पता था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे छत्ते में नहीं रहने दिया जाएगा। नन्ही को अन्य मधुमक्खियां चिढ़ाती और कहती, क्यों नन्ही, पहले जहां से शहद इकट्ठा करती थी अब वहां क्यों नहीं जाती। तो सारी मधुमक्खियां नन्ही को चिढ़ाती थी, उसका मजाक उड़ाती थी कि पहले तो जहां से शहद इकट्ठा करके लाती थी वहां से लाओ, मतलब कि पहले भी तो तुम घूमती रहती थी, अब भी घूमती रहो। तब नन्ही कहती, अब वहां का शहद समाप्त हो गया। तो नन्ही अपनी झेप मटाने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए क्या कहती थी कि वहां का तो सारा शहद खत्म हो गया है। कभी कभी रानी मधुमक्खी भी नन्ही से मजाक में पूछ लेती, क्यों नन्ही, आज तुझे बुखार नहीं आया। और रानी मधुमक्खी भी नन्ही से मजाक कर लिया करती थी, कहती आज तुम्हें बुखार नहीं आया। नन्ही शर्मिंदा होकर कहती, मुझे रोज रोज बुखार थोड़े ही आता है, वह तो कभी कभी आता है। तो नन्ही को शर्मिंदा होना पड़ता था जब रानी मधुमक्खी पूछती थी, वो शर्म के कारण यही कह पाती थी, मुझे रोज रोज बुखार थोड़ी ना आता है, वो तो कभी कभी आता है, क्योंकि और क्या ही कहती नन्ही। इस तरह नन्ही मधुमक्खी छत्ते से निकाल दिए जाने के डर से सभी मधुमक्खियों के साथ उनकी तरह कार्य करने लगी। रानी मधुमक्खी यह देखकर बहुत खुश हुई कि नन्ही भी आखिर मेहनत करना सीख गई है। तो अब नन्ही को डर लगा रहता था कि अगर मैंने शहद इकट्ठा नहीं किया तो रानी मधुमक्खी मुझे छत्ते से बाहर कर देगी, इसीलिए वह भी और मधुमक्खियों की तरह मेहनत करना सीख गई। वह भी मेहनत से अपना काम करने लगी और शहद इकट्ठा करने लगी, और रानी मधुमक्खी भी उसे देखकर अब बहुत खुश थी कि चलो किसी तरह नन्ही मेहनत करना तो सीखी, उसने परिश्रम करना तो सीखा। तो बच्चों ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें मेहनत करना चाहिए, उससे जी नहीं चुराना चाहिए। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। छत्ता, मधुमक्खियों का घर। इकट्ठा करना, जुटाना। विश्राम, आराम, विश्राम आराम। कार्य, काम। बहाना, धोखा देना, चालाकी भरी बातें करना। तंग आना, परेशान होना। सबक सिखाना, उचित रास्ते पर लाना। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें अच्छे से याद कर लेना बच्चों। अब करते हैं अभ्यास कार्य। अब बताइए कि कलम से हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। मधुमक्खियों ने छत्ता बनाया था अमरूद के पेड़ पर, आम के पेड़ पर, छत पर। तो इन्होंने बनाया था अमरूद के पेड़ पर। मधुमक्खियां स्वभाव से कैसी होती है? चिड़चिड़ी, परिश्रमी, आलसी। तो वह परिश्रमी होती है। काम चोर कौन थी? रानी मक्खी, बड़ी मक्खी, नन्ही मक्खी। तो नन्ही मक्खी थी।
नन्ही के रोज के बहाने सुनकर कौन तंग आ गई? रानी मक्खी, राजा मक्खी, मंत्री मक्खी? तो रानी मक्खी। नन्ही बहाना बनाती थी खांसी होने का, जुकाम होने का, ये सभी। तो वो सभी बहाने बनाती थी, जुकाम का, खांसी का, सिर दर्द का, बुखार का, सभी बहाने। अब दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनसे हमें रिक्त स्थानों को भरना है। चलिए करते हैं। नन्ही बहुत कम शहद शहद इकट्ठा करती थी। रिक्त स्थान मधुमक्खी को यह देखकर बहुत खुशी हुई। तो रानी। अमन के घर के बाहर अमरूद का एक पेड़ था। तो अमरूद। नन्ही झूठी कह देती कि उसे आज बुखार था। निश्चित सत्य कथन पर सही तथा असत्य पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए करते हैं। मधुमक्खियां बहुत परिश्रमी होती हैं, बिल्कुल सही। रानी मधुमक्खी ने पूरा काम न करने पर छत्ते से बाहर निकालने की धमकी दी। तो पूरा काम नहीं, मतलब उन्होंने कहा था कि अपने सहयोगियों से कम काम करेगी। तो ये गलत हो जाएगा। नन्ही रानी की धमकी सुनकर डर गई, बिल्कुल सही। अंत में नन्ही आलसी बन गई, गलत। अंत में वह मेहनती बन गई। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, दो कॉलम में और बार मिलान करना है, करते हैं। परिश्रमी कौन होती है? मधुमक्खियां। आलसी नन्ही, रानी मधुमक्खी, और ज्यादा से ज्यादा शहद। ये हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए, इनके उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा? यहाँ कुछ वाक्य में बताने किसके द्वारा कहे गए हैं। अगर वह ऐसा न कर सकी तो उसे इस छत्ते में नहीं रहने दिया जाएगा। तो ये कहा रानी ने। रानी ने यानी कि रानी मधुमक्खी ने। क्यों नन्ही पहले जहां से शहद इकट्ठा करती थी अब वहां क्यों नहीं जाती? तो ये किसने कहा था? जो और मधुमक्खियां थी उन्होंने, मधुमक्खियों ने। अब वहां शहद समाप्त हो गया, ये किसने कहा? नन्ही ने। बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि हमें आलस्य नहीं करना चाहिए और कठिन परिश्रम करना चाहिए। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।